नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो बयान पर घमासान मची हुई है साहब। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर यह बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिशु मंदिर में बचपन से नफरत के बीज बोए जाते हैं। बचपन से दिल दिमाग में नफरत पैदा की जाती है जो दूसरे धर्मों के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ती है। इसके आगे कहा कि जिस कारण देश में दंगे फसाद होते हैं। बस फिर क्या था, दिग्विजय सिंह का यहां बयान आया और पूरी बीजेपी एक साथ पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार के मोड में आ गई। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान और उसके बाद उनके बयान पर क्या कुछ कहा बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं ने। चाहे बात हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की करें, मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की करें या बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की करें, तो सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज होता है और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का मंदिर है जहां पर शिक्षा के साथ राष्ट्रीय संस्कार तैयार किए जाते हैं। यहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। ये बात आप मुझसे नहीं, वहाँ के विद्यार्थी छात्र छात्राएं उनसे आप पूछिए, वो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं दिग्विजय सिंह जी से इतना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे पाकिस्तान से आपने कौन सी चौथ ले ली है जो हर बात आप उनकी भाषा में बोलते हो। जो राष्ट्रभक्ति, जहां भारत माता की जय बोले, जहां वंदे मातरम गाया जाए, जहां राष्ट्रगान गाया जाए, वहां पर आप सवाल खड़े किए जाते हैं। जहां तिरंगे जलाए जाए वहां पर आप चुप रहते हैं। जहां वंदे मातरम गाने से इनकार किया जाए वहां पर आपकी जबान नहीं खुलती। और जहां वंदे मातरम गाने में लोगों के सीने फूलते हैं वहां उन पर आप सवाल खड़ा करते हो। दिग्विजय सिंह जी, आपको सवाल सरस्वती शिशु मंदिर से नहीं, आपको सवाल मदरसों से पूछना चाहिए जहां पर देश के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है, जहां पर राष्ट्रगान गाने के लिए स्पष्ट मना कर दिया जाता है। यहां वंदे मातरम नहीं बोलता, आपका एमएलए आपके सामने बोल देता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। यहाँ का प्रत्येक छात्र छात्राएं गर्व के साथ कहता है कि मैं देश के लिए जीऊंगा, मैं देश के लिए मरूंगा। और सरस्वती शिशु मंदिर पर सवाल मत उठाओ। सवाल उठाना है दिग्विजय सिंह जी, अपनी मानसिकता पर उठाओ, और सवाल उठाना है तो मदरसों पे उठाओ जहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। शिशु मंदिर में घृणा फैलाने की शिक्षा दिखाई गई और उन्हें जाकिर नायक शांति के दूत नजर आए। अब ये जो चचा जान है हमारे दिग्विजय सिंह जी, स्वाभाविक रूप से ये थोड़ी कह सकते हैं कि उन्हें लगता है मदरसे में सब राष्ट्रवादी पैदा होते हैं, जाकिर नायक जैसे शांतिदूत होते हैं, आईएसआई राष्ट्रभक्त पैदा करता है और हमारा संघ परिवार राष्ट्रवाद पैदा नहीं करता। ये दिग्विजय सिंह का ही सोच हो सकती है। आप लोग समाचार में स्थान देते हो, ये और ज्यादा पीड़ादायी है। दिग्विजय सिंह जी ये बताएं कि देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार कहाँ होते हैं? मैं उनसे पूछता हूं कि दिग्विजय सिंह बताएं, क्या दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रवादी लोगों को तैयार करते हैं? जो व्यक्ति भारत के आतंकवादियों को सम्मानित करे, जो व्यक्ति भारत के आतंक को समर्थन करे, जो व्यक्ति नक्सलवादियों के साथ खड़ा हो, जो व्यक्ति सेना के सर्जिकल स्ट्राइक, सेना के लोगों ने हमारे सैनिकों पर अगर हमला हुआ तो उसका जवाब पाकिस्तान में जाकर के दिया, उसके लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है? ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते?
तो इस बयान पर बीजेपी पूरी तरह से पलटवार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दिग्विजय सिंह ये बताएं कि राष्ट्रवादी कहां पैदा होते हैं, और मदरसे को लेकर भी तमाम सवाल किए उन्होंने। इस खबर पर हम आगे बढ़ें और बीजेपी कांग्रेस के तमाम सम्मानित प्रवक्ताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, उससे पहले हम रुख करते हैं सीधे न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता आमिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है और दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा जाता है कि उनका बयान सामने आते ही सियासत भी उसी गति से तेज हो जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर बयान दिया था, अब उसको लेकर उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक कहा कि दिग्विजय सिंह को जो है जाकिर नायक शांति दूत नजर आते हैं, आतंकवादियों का जी करके संबोधित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जब सेना दुश्मन को मारती है तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ऐसे दिग्विजय सिंह जो है जिस स्कूल में, जिस सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा के साथ में संस्कृति के पाठ पढ़ाए जाते हों, देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हों, उस सरस्वती शिशु मंदिर पर वो सवाल उठाते हैं। तो ऐसी तमाम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने तो ये तक कहा कि दिग्विजय सिंह को जो है सरस्वती शिशु मंदिर पे इस तरह की आपत्ति नजर आती है, जबकि मदरसे पे इस तरह के कभी कोई सवाल उठाते हुए नजर दिग्विजय सिंह नहीं आते हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी यही कहा कि क्या उनको ये लगता है कि मदरसों से राष्ट्रभक्त निकलते हैं और सरस्वती शिशु मंदिर में नफरत की भावनाएं पढ़ाई जाती हैं। इस तरह के तमाम बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी इस बार जो सवाल खड़े किए हैं वो सरस्वती शिशु मंदिर पे किए हैं, यानी संघ की वो शैक्षणिक संस्था जहां पर शिक्षा के तमाम पाठ वहां पर पढ़ाए जाते हैं, और इसको लेकर अगर सवाल खड़े किए गए हैं तो अब उस पर राजनीति गर्मा रही है। हाल जी हमने देखा कि जब सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्रा बड़ी संख्या में अपने हाथों में तख्ती लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पहुंचे, तख्ती पे साफ लिखा था कि दिग्विजय अंकल हम छात्र हैं और मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूं, मैं यहां से शिक्षा हासिल करता हूं, मैं छात्र हूं और आतंकवादी नहीं हूं, हमारे स्कूल में आतंकवाद के पाठ नहीं पढ़ाए जाते हैं, हमें नफरत नहीं सिखाई जाती। यानी साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि पहले बयानबाजियां तो देखने को मिली ही, लेकिन अब छात्र भी मैदान में आ गए हैं और ये बता रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर के हम छात्र हैं और हमें यहाँ पर शिक्षा मिलती है, ना कि किसी तरह की नफरत हमें सिखाई जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि शिक्षा संस्कार सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाए जाते हैं और शिक्षा संस्कार बीजेपी इस पूरे बयान पर पूरी तरह से पलटवार के मोड पर है। आमिर, में एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, तो रवि शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, स्वागत है आपका। चिंतामणि मालवीय जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी सर स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिंतामणि मालवीय जी, मैंने कुछ समय पहले की बात है, कैलाश जी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ज्यादा हमारे काम के व्यक्ति हो जाते हैं और उनके बोलने से हमें फायदा मिलता है। तो वाकई में ऐसा लग रहा है क्या कि दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है, हालांकि ये नो डाउट पूरी तरह से विवादित बयान तो है, क्योंकि उनका ये कहना शिशु मंदिर में जो उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक पलटवार का पूरा मोड तैयार हो चुका है क्या सर? देखिए, अगर राजनीति की बात करें तो यही सही है कि उनके बोलने से भाजपा को फायदा होता है, और दूसरा ये भी है कि उनको देश और प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है, और अगर उसको जितना लेती भी है तो उसका फायदा बीजेपी को होता है, कांग्रेस को नहीं होता। लेकिन यहाँ इन्होंने जो बात की है वो उससे कांग्रेस के लोगों को भी आपत्ति करना चाहिए कि भाई उन्होंने कभी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला, वो कभी मदरसे जहाँ पर AK-47 मिलती है या बंदूकें मिलती है या दवाई में के बक्से में बम मिलते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि भाई ये लोग कहाँ क्या कर रहे हैं और इतने मदरसे किस बात में मुब्तला है, इन्वॉल्व है, ये बात कभी उन्होंने नहीं की। ये जो अन्याय है ये कांग्रेसियों को भी खलना चाहिए कि भाई ये तो गलत बात है, दिग्विजय सिंह जी आप ऐसा क्या बोलते हो। और बड़े बड़े लोग जो है अभी जो उप सेनाध्यक्ष बनाए गए, ऐसे बड़े बड़े लोग जो है शिशु मंदिरों से निकले हैं
और शिशु मंदिर में पढ़ के कई जगह ऐसे श्रेष्ठ जगह पर बैठे हुए लोग हैं, तो और सेवा कर रहे हैं देश की। और मदरसों से निकले हुए लोग कहाँ हैं, लेकिन वो कभी मदरसों के बारे में बात नहीं करते। वो कौन कब कमर पे बम बांध के उड़ गया उसका पता नहीं चलता, ये कौन से मदरसे में पढ़ा। अभी जो पुलवामा कांड हुआ था, पुलवामा कांड में मारे गए जो 2 लोग थे वो मदरसे के थे, और एक ही मदरसे के जो है 13 आतंकवादी, एक ही मदरसे में 1 साल में 13 आतंकवादी पकड़े गए, जो एक ही मदरसे में। तो पूरे देश में क्या हो रहा है? तो ये न्यायपूर्ण बात करना चाहिए। ये केवल दिग्विजय सिंह की या बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये ऐसी भी बात नहीं है। ये वास्तव में मूल्यों की बात है कि हमारी राजनीति के मूल्य कहाँ जा रहे हैं। भाई कम से कम आग को आग तो बोलो, पानी को पानी तो बोलो। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और केवल इससे मुझे तो खुश होना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, के एक नेता के नाते, कि भाई अच्छा है दिग्विजय सिंह ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। एक बार फिर लौटूंगा सर आपके पास। आदरणीय रवि शुक्ला जी, एक बार फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं क्या दिग्विजय सिंह जी के बयान ने? देखिए, शिक्षा स्थली की जो अवधारणा होती है जी, वो सृजन की होती है। सबसे पहले तो हम उसको ऐसे परिभाषित करें कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कम्युनिस्टवादी दल या अन्य किसी दल के रूप में परिभाषित करें, तो शिक्षा स्थली तो एक पावन स्थल होता है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अध्ययन किया हो, जहाँ पे श्री राम जी ने अध्ययन किया हो, जहाँ पे नानक जी ने अध्ययन किया हो, जहाँ पे विभिन्न धर्म संप्रदाय के, विभिन्न जातियों के धर्म गुरुओं ने अध्ययन किया हो, वो शिक्षा स्थली होती है। और वहाँ पर उन्होंने मानवता का पाठ सीखा, समग्र समाज का विकास कैसे हो, मानवीय अवधारणाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस पे विचार किया जाता है। हम यदि हर चीज को राजनीति से जोड़ेंगे तो मैं तो बोलता हूँ यदि मदरसे हो या अन्य कोई स्थल हो या कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, यदि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो समाज के विपरीत दिशा की ओर जाती हो, राष्ट्र के निर्माण या राष्ट्र की अवधारणाओं के विरुद्ध जाती हो, या ऐसे कोई कृत्य वहाँ पे सिखाया जाता हो जो देश हित में समाज हित के विरुद्ध हो, वो तो निंदनीय है। किंतु यदि हम किसी शिक्षा स्थली में छात्रों को कट्टरपंथी शिक्षा दें, वो भले किसी भी धर्म और संप्रदाय के हों, मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरा ये कहना है, शिक्षा का विकास आपका मनोविकास होता है, आपके मस्तिष्क की चैतन्यता को शिक्षा जागृत करती है। शिक्षा स्तरीय आपके चैतन्य को जागृत करती है, आपका मनोविकास करती है। तो यदि हम बोले कि सरस्वती शिशु मंदिर या मदरसा या सेंट मेरीज कॉन्वेंट या अन्य कोई शैक्षणिक संस्था या शिशु कुंज ले लें, या हम और यूनिवर्सिटी में सिम्बॉयसिस ले लें, हिंदू लॉ यूनिवर्सिटी ले लें, बनारस विश्वविद्यालय ले लें, तो यदि छात्रों को या नौनिहाल को वहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है कट्टरपंथ के अलावा मेरा तो स्पष्ट कहना है कि इस भारत की मूल जो अवधारणा है वो एकात्मता की है, सबको एक साथ लेके चलने की है। यदि वहां पर एक अलग ही भावना प्रज्वलित की जाती है, अग्नि के रूप में विद्यार्थियों के मध्य, नौनिहालों के और नौजवानों के मध्य, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। बिल्कुल भाई शाब्दिक रूप से यदि आप किसी की आपकी सर विद्वता की दाद देनी चाहिए, जिस तरह से आपने डिफेंड किया बहुत अच्छे से। एक बार पुनः लौटूंगा आपके पास सर। पवन देवलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। पवन देवलिया जी, अब लगातार देखते हैं सर कि दिग्विजय सिंह के बयान आने के बाद वो सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहते, उनके बयान उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाते हैं, उनके बयान सीमावर्ती हमारा राज्य छत्तीसगढ़, हर जगह उनके बयानों की एक अलग ही, कहेंगे राजनीति की भाषा में तो अलग ही महिमा हो जाती है। बीजेपी को भी मौका मिल जाता है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक स्थिति होती है कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान को अच्छे से या तो डिफेंड नहीं कर पाती या कई बार कहती कि ये पार्टी लाइन से इतर है। इस बार भी वैसा ही लग रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहती आई है कि दिग्विजय सिंह जी जहां जहां जाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। अब निश्चित रूप से शिशु मंदिर की जहां तक उन्होंने जो बात की है, जो हमारी चर्चा का जो विषय है जी, वो कांग्रेस के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि शिशु मंदिर का एक भी कोई विद्यार्थी
कहीं कोई मदरसे का विद्यार्थी में तुलना अगर करते हैं तो शिशु मंदिर का कौन सा विद्यार्थी आज तक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया जी। ये हमें लगता है कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मुसीबत में डाल दिया है कि अब वो जनता के इन सब सवालों का जवाब कैसे दें। तो अब हमें लगता है कि पूरी कांग्रेस जो है इस समय बैकफुट पर है और कांग्रेस ही नहीं उनके नेता अब अगले बगले जो कहते हैं ना झांक रहे हैं, अपने जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं। अब उन पे कौन उनको रोल करेगा, उनको कौन उनको समझाएगा। आज कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। आप मध्य प्रदेश में भी देखें कि कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह का आमना सामना राजनीति में चल रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है प्रदेश के वो कमलनाथ हैं। कमलनाथ को भी इन बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए और हमें लगता है कि दिग्विजय सिंह को टोकना चाहिए कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है वैसी बयानबाजी, वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता को क्यों करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दिग्विजय सिंह जी का बयान जो है, मुझे तो विशेषकर इसलिए भी है कि मैं भी एक शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ और वहाँ किस तरह की भाषा शैली और किस तरह का क्या सिखाया जाता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो और कांग्रेस के मित्र भी जो है आपदा रिकॉर्ड में इस बयान को लेकर जो है बड़े असमंजस की स्थिति में है। देवलिया जी, ये क्या अच्छी बोले बात आपने अपने नेता को, क्योंकि जो दर्शक इस समय प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको ये समझना बहुत जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिशु मंदिर में उन्होंने कहा है कि बचपन से नफरत के बीज बोए जाते हैं, बचपन से दिल दिमाग में नफरत पैदा की जाती है जो दूसरे धर्मों के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ती है, और लास्ट में उन्होंने कहा जिस कारण देश में दंगे फसाद होते हैं। तो सरस्वती शिशु मंदिर के परिप्रेक्ष्य में ये बात दिग्विजय सिंह के बयान से कितना मेल खाती है ये बात, या कितनी अंतर है इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक अल्पसंख्यक परिवार, पूरा परिवार जिनके 6 बच्चियां थी और एक बच्चा था, वो सारे लोग साथ में पढ़ते थे शिशु मंदिर में। और शिशु मंदिर भी उनके घर के जस्ट बिल्कुल पीछे था। हमारा घर शिशु मंदिर के थोड़े से पास में था। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता है कि वो पूरा परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, क्यों अपने बच्चों को शिशु मंदिर में शिक्षा के लिए भेजता। बड़ी बात। और चंद कदमों पर ही मस्जिद बनी हुई थी। जो एक कैंपस था वो मुश्किल से लगता है कि 1 आध एकड़ में पूरा सब बना हुआ था जी। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बेमानी हैं और दिग्विजय सिंह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है, मुद्दे मिलते हैं। और ये शिशु मंदिर वाली जो बात उन्होंने कही है, इससे लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये कांग्रेस के लोग भी समझ सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, आसाम में जो मदरसों पर रोक लगी है, उनके जो फंडिंग पर रोक लगी है, मदरसों को बाहर से जो पैसा मिलता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। शिशु मंदिर को अगर बाहर से कहीं फंडिंग होती हो तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह अगर इस बात को रखते तो जनता उनकी बात को गंभीरता से लेती कि इस शिशु मंदिर को विदेश से इतने लाख की, इतने करोड़ की फंडिंग हुई है, निश्चित रूप से यहाँ अनैतिक गतिविधियां चलती होंगी। लेकिन मदरसों को विदेशों से फंडिंग होती है, यह बात आम लोगों तक है। तो दिग्विजय सिंह जी की बात मुझे लगता है कि बिल्कुल तथ्यविहीन है, आरोपहीन है। और कांग्रेस के मित्र जो है वो अपने दल के नेता के बचाव में निश्चित रूप से तर्क वितर्क रखेंगे, लेकिन वो भी समझते हैं कि दिग्विजय सिंह ने गलत बयान दिया है। और जहां तक शिशु मंदिर की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बातचीत वहां होती है। चलिए, आदरणीय चिंतामणि जी, वाकई में बैठे बैठाए एक मौका तो दे दिया है सर आपकी पार्टी को, और जिस तरह से आपके सम्मानित नेताओं के बयान सामने आए वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं, और हो भी क्यों ना, आपकी पार्टी न केवल राष्ट्रवाद का समर्थन करती है बल्कि काफी मुखर भी रहती है। लेकिन कांग्रेस के आपके जो मित्र हैं आदरणीय शुक्ला जी, उन्होंने जिस तरह से बताया, उनका ये कहना है कि कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी जगह हो। दोनों जगह का उन्होंने बताया। देखिए, शुक्ला जी की बात जो है ना वो केवल थोड़ी है, केवल ऊपरी है, उसको कोई दम नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, सैद्धांतिक वो कहे कि मदरसों में गलत हो रहा है, बोला क्या उन्होंने। और अगर नफरत फैलाने की बात करें, कहीं एक जगह अगर सबसे ज्यादा नफरत दूसरे संप्रदायों के खिलाफ कहीं है तो वो केवल कुरान में, केवल मुस्लिम शिक्षाओं में, वो केवल जो है वो मदरसे के बच्चों को पढ़ाई जा रही है जी। आपको ऐसा होगा, आपका वैसा होगा, आपका ये होगा, आपका वो होगा। भाई एक जगह कहीं है, ढूंढो जरा बुद्धि से, आप रेशनल थिंकिंग के साथ जरा पढ़ोगे तो खुद ब खुद, और ये तो परिणाम तो दिख रहे हैं कि भाई पूरे विश्व में नफरत क्यों, केवल भारत की बात तो नहीं है।
तो भाई क्या कारण है कि जो एक बार जो है वो शिक्षा पद्धति से निकल करके नफरत कर रहा है सबसे? तो नफरत का प्रश्न अगर उठाना चाहिए तो मदरसों की शिक्षा पे उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि सारे मुस्लिम बच्चे अब केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और वो सारे विषय पढ़ेंगे जो सरकार पढ़ाएगी। और केवल धार्मिक शिक्षा जो है ये समाज के लिए हितकारी नहीं रही है, देश के लिए हितकारी नहीं रही है और मानवता के लिए भी हितकारी नहीं है, इसलिए केवल धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, ये कहना चाहिए। अब इतना कहने से तो नहीं काम चलता कि ऐसी कोई भी देता है तो हम। चलिए, आपने सर पूछा है तो मैं सीधा रवि शुक्ला जी से जवाब लेता हूँ। जी शुक्ला जी। देखिए, चिंतामणि जी और मेरे सुधी वरिष्ठ पत्रकार, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, पर मैं दोनों के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि मैं कोई मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं। संघ के दो प्रमुख स्थल जो रहे हैं, एक नागपुर, एक लोकमान्य तिलक स्कूल में लोकमान्य तिलक स्कूल का छात्र रहा हूँ जी। तो पृष्ठभूमि के संदर्भ में संघ की पृष्ठभूमि हो या हिंदू विचारधारा की पृष्ठभूमि हो या हिंदुत्व की पृष्ठभूमि हो, उससे मैं भली भांति ज्ञात हूँ, एक सूक्ष्म ज्ञान है मेरा उस विषय में। मेरा बार बार यही कहना है कि स्थल भले कोई सा भी हो, यदि स्थल मालवी जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से एक पक्ष को लेकर डिफेंड करते हैं वो दूसरी जगह नहीं दिखाई देता, और यही बात बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी ये बात कही। मैं खुले शब्दों में आपसे बोल रहा हूँ, मैं तो नामजद बोल रहा हूँ, मदरसे हो या हमारे कॉन्वेंट स्कूल हो या लोकमान्य तिलक स्कूल हो, सरस्वती शिशु मंदिर हो या बाल कन्या महाविद्यालय हो या एक गली मोहल्ले का छोटा सा स्कूल हो, यदि वहां पर ऐसी शिक्षा दी जाती है जो राष्ट्र हित के खिलाफ हो, वो एकात्मता, भारत की एकात्मता के विरुद्ध हो या एक जात विशेष के बारे में आपको प्रतिबद्ध करने वाली हो, हम उसका विरोध करते हैं। वो कोई भी शिक्षा स्थल ही हो, शिक्षा का स्थल बड़ा पावन होता है। मैं आपसे बड़ा एक प्रश्न करना चाहूंगा मेरे सुधी दोनों वरिष्ठ जनों से कि क्या हम स्कूल में किसी बच्चे को भेजते हैं तो उससे बोलते हैं कि साथ वाले बच्चे की जात या संप्रदाय पूछ करके तुम टिफिन खाना? हम क्या देना चाह रहे हैं समाज को? हम समाज को कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को हम इतर रखकर हम एक सृजन की बात करें, एक अच्छे समाज की बात करें, एक ऐसे समाज की बात करें जो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए एक नौनिहाल पैदा हो, नौजवान पैदा हो, जो राष्ट्र में एकात्मता की भावना को लेकर सब धर्म, संप्रदाय, जाति, समूह, धर्मों को साथ में लेकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करें। मैं इसका पक्षधर था, पक्षधर हूँ, तो खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। जी मालवी जी, शुक्ला जी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया क्या सर? नहीं, इनका केवल कहना ऐसा ही है जिसको बहुत साधारण भाषा में कहें कि माल सब तुम्हारा पर हाथ मत लगाना। अच्छा, सब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई स्पेसिफिक बात क्यों नहीं करते हैं कि जहाँ से निकल करके मदरसों को आप इतना वो देते हो, इतनी एड देते हो, इतना सब कुछ करते हो, मदरसों को इतना बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने जमीनें दी, तो भाई वहाँ नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है? ये सवाल कांग्रेस के लोग क्यों नहीं करते हैं? ये यही सवाल क्यों करते हैं? जहाँ कुछ नहीं है, मतलब इन्होंने सूरज को अंधेरा बताने का काम किया है। बिल्कुल। चलिए, पवन देवलिया जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेंगे सर, फिर इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। जी, मेरा तो निश्चित रूप से ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। शिशु मंदिर जैसे जो है अब लाखों करोड़ों विद्यार्थी जो है वहाँ पढ़ रहे हैं, ये संस्कृति शिशु मंदिर में नहीं होती है, ना इस तरह की कोई विचारधारा चलाई जाती है। हाँ, हम अपने इतिहास को जरूर खोजते हैं, अपने जो कहना चाहिए भगत सिंह और ये सब चीजों को, राजनीति के जो कहना चाहिए बड़े जो स्तंभ हैं, उन सब पे अध्ययन जरूर होता है, लेकिन आतंकवादी, और हमें लगता है कि ऐसे कहीं भी किसी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती कि हम अपने देश के जो है देश के द्रोही बने या देश के खिलाफ विद्रोह करें। मदरसों के उदाहरण बहुत सारे हैं। अब इन पर सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस को नुकसान होता है दिग्विजय सिंह के बयानों पे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो कांग्रेस के लीडरशिप जो है उसको इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर, विचार करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिसका माइलेज कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी बात तो कह रही है, लेकिन उस तरीके से दिग्विजय सिंह के बयान को डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयान के एम्पावर को भी प्रकट करता है कि किसको उस बयान का फायदा मिलता है। तो बहरहाल अभी सियासत तो जारी है, ये किस तरह से चलेगी, कब रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए IND इम्पैक्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।